साथियों, वकील केस लड़ते हैं अदालत में, लेकिन कई बार वकील खुद शिकार हो जाते हैं ऐसी शिकायतों का जिनके बाद उनको सज़ा भी मिलती है। तो वकील के खिलाफ अगर कोई केस हो जाए, कोई शिकायत हो जाए और उसके बाद वकील के खिलाफ कोई सज़ा की घोषणा की जाए, तो उसके बाद वकील क्या करे। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया वकील ने, लेकिन मामले ऐसे तब बन जाते हैं जब एडवोकेट्स एक्ट में अगर हम देखें तो उसमें सेक्शन 36 में प्रोविजंस हैं कुछ, और वो प्रोविज़न यही है कि अगर एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाला कोई एलिमेंट दिखता है उनके कंडक्ट में, तो शिकायत स्टेट बार काउंसिल में होती है और स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी फिर इसकी शिनाख्त करती है और सज़ा देने का उसे अधिकार है। लेकिन इसकी एक समय सीमा है 1 साल। अगर 1 साल में ये नहीं पूरा होता है तो फिर इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकता स्टेट बार काउंसिल, उससे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा मैटर। वहाँ पे भी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वही इस मामले को देखती है और उसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिकायतकर्ता और जिस वकील के ऊपर शिकायत की गई है जिसके खिलाफ, उसको भी सुनती है। एविडेंसेस भी होती हैं और फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जैसे एक सिविल सूट चलता है उस तरह से इसको मामले को निपटाया जाता है। अब यहाँ पे ये है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में क्या क्या आ सकता है इसके दायरे में। तो इसके दायरे में जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा फीस मांगे या फीस लेने के लिए झूठा केस करने का प्रयास करे या फिर अपनी धौंस दिखाए, इस तरह की चीज़ें अगर कोई भी वकील करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ सबूत ऐसे आ जाते हैं, तो उसको लेके अगर शिकायत होती है तो यहाँ पे शिकायत स्टेट बार काउंसिल में होती है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसमें 1 साल के बाद पिक्चर में आ जाता है। अब जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना फैसला अगर वकील के खिलाफ दे दिया है, तो क्या वकील के पास कोई उपाय बचता है इसके खिलाफ, कोई इसके लिए रेमेडी है? तो वो रेमेडी भी एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 38 में है और सेक्शन 38 में ये है रेमेडी कि 60 दिन के अंदर अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसका जो फैसला आता है, इसके 60 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के ऑर्डर 23 से ये रेगुलेट होता है प्रोसीजर, और उसमें सुप्रीम कोर्ट से अप्लाई किया जा सकता है, एप्लीकेशन के तहत रिलीफ मांगा जा सकता है कि अपील को अलाउ किया जाए और ये इम्प्यून्ड ऑर्डर जो है इसको सेट असाइड किया जाए जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सज़ा दी है। तो इस तरह से सारा है। मतलब ये नहीं है कि वकील के ऊपर भी मामला नहीं बन सकता, वकील को भी सज़ा नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं है। वकील भी कभी कभार शिकार हो जाते हैं, लेकिन उसमें रेमेडी इस तरह से दी गई है हमारे सिस्टम में।